तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट किस कैसे होने वाला है तो बता देते हैं हम आप लोग को। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। मतलब कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रेल परिवहन हो गया, बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गया, कौन सा देश कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है। ये सब देखिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आने वाले अभी 1799 पोस्ट जो है दरोगा का, इसमें एग्जाम होने वाला है 18 जनवरी और 21 जनवरी को। तो मैप के थ्रू आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैप के थ्रू आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ऐसे अगर रटिएगा तो इसको याद नहीं होगा। जैसे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, वेली फ्लावर्स है, गोविंद पशु विहार है। ये सब आप अगर रटिएगा उत्तराखंड में तो नहीं याद होगा। अगर आपको इसी को मैप के थ्रू याद रख लेते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मैप के थ्रू आएगा, जितना भी मैप है तो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए आगे मद्य निषेध का भी एग्जाम होने वाला है। तो अगर इस समय आप फॉर्म भरे हैं, अगर बिहार एसआई का प्रीलिम्स देने वाले हैं 18 जनवरी और 21 जनवरी को, तो आपको ये वीडियो देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से भाई मेरे कमेंट भी किए थे कि मैप का क्लास जल्द से जल्द लाइए, ताकि हम लोग मैप के थ्रू ज्योग्राफी में याद रख सकें। तो इसी कड़ी में आज हम लोग मैप को देख लेंगे, मैप का रट लेंगे पूरा। समझिए 3-4 प्रकार का आज भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कौन सा देश कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, वो सब हम रट लेंगे। ठीक है, तो आज मैप का ही क्लास होने वाला है। ठीक है, आप लोग जुड़ जाइए और रटते रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, कौन सा देश कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है किसके साथ। तो यही हम लोग आज पहले देखेंगे। देखिए पहले देखिए चीन जो है 3448 किलोमीटर का सीमा किसके साथ बनाता है, भारत के साथ बनाता है। चीन कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है भारत के साथ, 3448 किलोमीटर का सीमा बनाता है। और किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है वो देख लीजिए आप। पहले तो ये लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, आप लोग समझ गए। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, सिक्किम के साथ सीमा बनाता है और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो को टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख है। यानी 4 महत्वपूर्ण राज्य के साथ सीमा और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, 3448 किलोमीटर का चीन भारत के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेपाल को। देखिए एक बगल से देखते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। देखिए नेपाल है, इस जगह नेपाल है भारत के पास। देखिए नेपाल जो है 1751 किलोमीटर का सीमा बनाता है भारत के साथ। नेपाल कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, 1751। नेपाल कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, 1751। आपको रट लेना है, नेपाल 1751 किलोमीटर का। आप रटने के साथ साथ मैप को भी देखिए। नेपाल का बॉर्डर यहाँ से है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आता है। इतना दूर तक में ये 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। मैप के थ्रू आप देखते रहिए, आँख इस पे करा के रखिए। देखिए ये कितने किलोमीटर का सीमा, कौन कौन राज्य के साथ सीमा बनाता है। पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगर आप मैप में ये नहीं जानते हैं कि कौन सा राज्य किस जगह है, तो उसका एक हम अलग से वीडियो ला देंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपको राज्य का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश इस जगह है, एमपी इस जगह है, तो आपको नाम लिखना नहीं पड़ेगा। आपको मैप में देखिएगा, मैप को ब्लैंक मैप को देखिएगा, आपको याद पड़ जाएगा इस जगह राजस्थान है, इस जगह जम्मू कश्मीर है, इस जगह पंजाब है। आपको मैप में याद रह जाएगा। ठीक है, तो इस आप याद रखिएगा। ठीक है, आप देखते हैं 1751 किलोमीटर का सीमा बनाता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ बनाता है। ठीक है, अब देखिए देख लिए। अब देखिए भूटान कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है। देखिए भूटान का सीमा ये हो गया भारत के साथ, इतना बनाता है भूटान। भूटान 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है भारत के साथ। भूटान कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, 699। भूटान 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पे है भारत के पास। देखिए बांग्लादेश किसके राज्य के साथ सीमा बनाता है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए बांग्लादेश पहले तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, इस जगह पश्चिम बंगाल है। उसके बाद इधर नहीं लिखे हैं, जगह नहीं था तो इधर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद असम के साथ सीमा बनाता है, मेघालय के साथ सीमा बनाता है, त्रिपुरा के साथ सीमा बनाता है, मिजोरम के साथ सीमा बनाता है।
बंगाल 4096 किलोमीटर का सीमा बनाता है। देखिए 4096 मतलब 4096 किलोमीटर का सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो बांग्लादेश। ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में कि सबसे लंबी सीमा भारत के साथ कौन सा देश बनाता है? तो आपको याद रखना है बांग्लादेश। आपको याद रखना है बांग्लादेश सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ। और सबसे कम सीमा कौन बनाता है? तो सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा बनाता है अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग म्यांमार। म्यांमार देखिए म्यांमार का बॉर्डर यहाँ से हो गया। ठीक है, म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा बनाता है। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा बनाता है। ठीक है, आपको याद रखना है म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा बनाता है। और ये किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, नागालैंड के साथ सीमा बनाता है, मणिपुर के साथ सीमा बनाता है और मिजोरम के साथ बनाता है। म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। आपको ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में म्यांमार किन राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाती है? निम्न में म्यांमार किस राज्य के, भारतीय राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है? उसमें से आपको 3 ऑप्शन दे देगा, एक और 3 ऑप्शन दे देगा आपको और एक ऑप्शन गलत ला दे देगा, तो आपको उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ऊपर चल जाते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए पहले आप देख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है? देखिए पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा बनाता है। कितना? 3323 किलोमीटर का सीमा पाकिस्तान बनाता है भारत के साथ। ठीक है, और ये किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मतलब कि ये 3 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 3 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, पंजाब हो गया, 3 ये राज्य हो गया, और जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, तो अब देख लीजिए, अब तो अफगानिस्तान का बचा हुआ। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान आ गया। देखिए हाँ, सबसे कम सीमा बनाता है। देखिए 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है अफगानिस्तान, सिर्फ लद्दाख के साथ। सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाता है अफगानिस्तान। सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाता है अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा बनाता है, सबसे कम सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? 4096 किलोमीटर का बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा ये बनाता है, सबसे कम ये बनाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना। ठीक है, तो देख लिया हम लोग सीमा का। अब देखिए नोट पॉइंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप अगर आपको मैप नहीं बनाए हैं, आप मैप बनाने में सक्षम नहीं है, मैप अच्छा नहीं बनता है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा। हम फ्री में सब सारा जो है ना मैप का PDF बना के आपको भेज देंगे, आप निकलवा लीजिएगा और उसको बार बार मैप देखते रहिएगा, दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। ठीक है, आप देखते रहिएगा सिर्फ कहाँ में क्या है, कहाँ में क्या है, तो आपको सेट हो जाएगा, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे PDF। ठीक है, तो देखिए नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान के साथ 3 भारतीय राज्य, पाकिस्तान के साथ अभी बताएं 3 भारतीय राज्य, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये सीमा बनाता है। ठीक है, म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा बनाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यहाँ पे है। ठीक है, म्यांमार के साथ 4, म्यांमार के साथ 4, पाकिस्तान के साथ 3 भारतीय राज्य, पाकिस्तान के साथ 3 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य, भूटान के साथ भी 4, भूटान के साथ 4, चीन के साथ 4, चीन के साथ 4 और 1 केंद्र शासित प्रदेश। चीन के साथ 4 भारतीय राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है, यानी 5 बनाता है, 5। ठीक है, तो अगर राज्य के संबंध में आपको पूछा गया तो चीन के साथ कितने राज्य सीमा बनाता है, तो आपको आंसर देना है 4। अगर से भूटान के साथ पूछ दिया गया कि कितने राज्य का सीमा बनाता है, तो 4। म्यांमार के साथ 4। ये तीनों आपको याद रखना
उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये तीनों आपको याद ऐसे हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आपको याद हो जाएगा। म्यांमार, भूटान, चीन 4, म्यांमार, भूटान, चीन 4, ठीक है। बांग्लादेश 5 राज्य के साथ सीमा बनाती है। बांग्लादेश 5 राज्य के साथ सीमा बनाती है। बांग्लादेश 5 राज्य के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भूटान। भूटान किस किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? भूटान किस किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? 4। सिक्किम के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो हम अब लोग देख लिए ये। अब देखते हैं बाघ, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस एग्जाम, बिहार एसआई या कोई बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिएगा तो आपको ज्योग्राफी मैप के थ्रू क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आपको मैप्स के थ्रू ही याद रखना है, नहीं तो आप याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए हम कैसे बनाए। हम यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं कि यहाँ पे क्या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या कौन सा राज्य है। तो आपको हम बोल दिए थे पहले कि आप एक बार मैप में देख लीजिए कहाँ पे कौन कौन राज्य है। लिखते रहिएगा तो उतना याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप बिंदु से समझ जाइएगा किस राज्य पर ये बिंदु है, ठीक है। वो इतना ही समझ। इस जगह जैसे जम्मू कश्मीर है तो हम समझ गए जम्मू कश्मीर लिखे नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना। जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगम एक हो गया, दाचीगम, हेमिस, किश्तवाड़ और सलीम अली। देखिए इसको याद करना है। दाचीगम, हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली। दाचीगम, हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली। दाचीगम, हेमिस, किश्तवाड़, सलीम अली, ठीक है। आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये देखिए हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? ग्रेट हिमालयन। हिमाचल प्रदेश में देखिए इसे तीर बना हुआ, ग्रेट हिमालयन, सिमलीवाड़ा, खीर गंगा, इंद्रेर किला नाम और बहुत कठिन है तो आपको याद रखना है। पीन वैली ग्रेट, इसमें तो इम्पोर्टेंट है ग्रेट हिमालयन और पीन वैली, ठीक है। और खीर गंगा इसमें इम्पोर्टेंट है। 3 ही इम्पोर्टेंट है, ये खीर गंगा और ये पीन वैली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हेमिस इम्पोर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंट भी बता रहे हैं। और सलीम अली ये पूछा गया बिहार एसआई एग्जाम में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपको जम्मू कश्मीर मारना, ठीक है। इसमें ये 2 इम्पोर्टेंट है। अब देखिए उत्तराखंड में, अब यहाँ पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यानी से इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम उसको बोल देते हैं जो एग्जाम में पूछ दिया गया है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, जो एग्जाम में पूछ दिया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री। देखिए उत्तराखंड में बहुत से हैं, जैसे इसमें जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री। इसमें देखिए हम ये बता दे रहे हैं कि उत्तराखंड में आपको कौन कौन से याद रखना है अधिक तौर पर। देखिए जिम कॉर्बेट आपको याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। उसके बाद नंदा देवी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजा जी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर्स ये आपको याद रखना है। उसके बाद गोविंद पशु विहार आपको याद रखना है, ठीक है। ये 4 गो आपको याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हरियाणा यहाँ पे है। हरियाणा में कौन कौन से है? सुल्तानपुर है और कलेसर है। सुल्तानपुर और कलेसर है, ये दोनों आप याद रख लीजिएगा। हरियाणा में सुल्तानपुर और कलेसर है, ठीक है। अब देख लीजिए हम उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दुधवा है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, यूपी में। उत्तर प्रदेश में दुधवा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए बिहार आ गया। बिहार में देखिए कौन कौन से। बिहार में वाल्मीकि है। सिर्फ बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अपना बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश में दुधवा, बिहार में वाल्मीकि, ठीक है। अब देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश इस जगह स्थित है आपको। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा और मोलिंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नामदफा हो जाता है। नामदफा एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। अब कौन में पूछा गया हमको नहीं पता है, लेकिन बिहार पुलिस में पूछा गया है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश और मोलिंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सिक्किम में जो है, देखिए सिक्किम को भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी ये पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका नाम भी देखिए बहुत गड़बड़ नाम है, खांगचेडंग जोगा है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है, ठीक है। हम ऐसे बना लिए हैं।
आप देख लीजिए, हम मेघालय में देख लेते हैं। मेघालय, यहाँ पे मेघालय राज्य स्थित है। मेघालय में है बल्फाक्रम, बल्फाक्रम, नोकरेक, बल्फाक्रम और नोकरेक। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। नोकरेक और बल्फाक्रम मेघालय में स्थित है। देखिए इतना सारा है, आप लोग रट नहीं पाइएगा, तो इसीलिए बोल दिए कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर, मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, हम सारा का पीडीएफ आपको भेज देंगे मैप के थ्रू। आप देखते रहिएगा रोज 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 10 दिन तक, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटने का कोई ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देख लीजिए नागालैंड में देख लेते हैं। नागालैंड, यहाँ पे नागालैंड राज्य स्थित है। नागालैंड में इटांगको है। नागालैंड में इटांगको, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। नागालैंड में इटांगको, नागालैंड में इटांगको। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं झारखंड में। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में बेतला है। सिर्फ झारखंड में एक है बेतला। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में बेतला राज्य राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए असम में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है। असम में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए असम को देखते हैं। देखिए असम राज्य इस जगह स्थित है। ठीक है, असम में देखिए क्या है, काजीरंगा, काजीरंगा असम, काजीरंगा असम, मानस असम, औरंग असम, नागेरी असम, डिब्रू साइखोवा असम। ये देखिए इसमें सब इम्पोर्टेंट है। एक नागेरी छोड़ा के सब इम्पोर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा गया है, काजीरंगा किस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और मानस किस राज्य में स्थित है, और उसके बाद डिब्रू साइखोवा ये असम में स्थित है। डिब्रूगढ़ असम में है, तो डिब्रू साइखोवा असम में है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हम लोग। देखिए मध्य प्रदेश में भी बहुत है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान का कमी ना है। देखिए एमपी मध्य प्रदेश है, यहाँ देखिए कान्हा, माधव, बंधवगढ़, पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, मांडला प्लांट, फॉसिल, वन विहार। देखिए इतना सारा याद नहीं रखना आपको, हम बता देते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया है उसको आपको 80 में 100% याद रखना है। किसको? देखिए कान्हा, कान्हा को याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। कान्हा, माधव, ये दो याद रखना आपको। उसके बाद पेंच पन्ना याद रखना। उसके बाद संजय सतपुड़ा। ठीक है, इतना ही याद आपको रखना है। कान्हा, माधव, पेंच पन्ना, संजय सतपुड़ा। कान्हा, माधव, पेंच पन्ना, संजय सतपुड़ा। ठीक है, उसके बाद आप एक बार सबको देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं राजस्थान में। राजस्थान में भी बहुत सारा है। देखिए राजस्थान में सरिस्का टाइगर, माउंट आबू डेसर्ट, केओलादेव, रणथंभौर, मुकुंदा हिल्स। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में। उसके बाद है डेसर्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रणथंभौर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रणथंभौर राजस्थान से। जैसे राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान में। ठीक है, आपको ऐसे भी याद रख लेना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गुजरात राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो गिरवन, गफला, कच्छ मरीन, बसंता, ब्लैक बक। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, इसको गुजरात में है। गिर कहाँ पे है? गुजरात में। गौ से गिर, गौ से गुजरात, ऐसे भी याद रखना। उसके बाद बसंता ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट है। अब देख लिए हम लोग पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सुंदरबन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रखना है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, न्योरा वैली ये भी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल में है। सिलिंगला ये भी पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर ये तो बिहार एसआई में पूछा गया है। बुक्सा टाइगर किस राज्य में स्थित है? बुक्सा टाइगर तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन, बुक्सा, सिलिंगला, न्योरावेला, गोरुमरा, जल्दापड़ा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों सुंदरबन, उसके बाद बुक्सा टाइगर, सिलिंगला, ये तीन को इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मणिपुर में केबुल नामजाऊ, ये इंपॉर्टेंट है। सिरोही इंपॉर्टेंट नहीं है। मणिपुर में केबुल नामजाऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका नाम भी जानते होंगे पहले से भी। केबुल नामजाऊ मणिपुर में स्थित है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया। केबुल नामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में इंद्रावती,
गुरु घासीवती, कांगेरे घाटी। इसमें इंपॉर्टेंट है इंद्रावती और गुरु घासीदास, इंद्रावती गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में हम लोग देख लेते हैं। ओडिशा में सिमलीपाल, ओडिशा में सिमलीपाल, सिमलीपाल और भीतरकनिका ओडिशा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल भीतरकनिका ओडिशा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मिजोरम। मिजोरम राज्य इस जगह स्थित है। मिजोरम को हम लोग देख लेते हैं अब। ठीक है, देखिए मिजोरम में कौन है? मुस्लेन फांगक पुई ब्लू माउंटेन। फांग ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुस्लेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुस्लेन याद रखिएगा आप। ठीक है, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए कौन कौन से। आंध्र प्रदेश में पीपीकोंडा, आंध्र प्रदेश में पीपीकोंडा, सरी वेंकटेश्वरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में पीपीकोंडा, सरी वेंकटेश्वरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब गुजरात के बाद महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र में है तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। संजय गांधी महाराष्ट्र में। ननेगांव, गुगामल, चंदेली ये महाराष्ट्र में है। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है तडेवा, संजय गांधी और ननेगांव, 3 इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, उसके बाद आप लोग को देख लीजिए गोवा में कौन कौन सा है। मोल्लेम गोवा में है, ये याद रखिएगा, मोल्लेम गोवा में है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक राज्य में देख लीजिए कौन कौन से स्थित है। कर्नाटक में कंदेरमुख, बंदीपुर, आंसी, बनेघाटा, नगरहोल। इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि कुदेरमुख है, बंदीपुर है और ये बनेरघाट है। ठीक है, ये आपको याद रखना। उसके बाद अब कम ही बचा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब केरल राज्य में केरल यहाँ पे राज्य है केरल में देखिए साइलेंट वैली, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। साइलेंट वैली आपको याद रखना है। ठीक है, एसबी कुलम केरल में है। पेरियार, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली और पेरियार। उसके बाद अनामुदी सोला ये केरल में है। ठीक है, माथी कित्तान ये भी केरल में है। पम्बादुम सोला केरल में है। ठीक है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब पेरियार याद रखिए, साइलेंट वैली याद रखिए, उसके बाद अनामुदी सोला याद रखिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अंतिम में तमिलनाडु राज्य में। देखिए तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार। मुदुमलाई ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मुदुमलाई तमिलनाडु में। गुइंदू तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार में बहुत सारा है, अंडमान निकोबार का भी याद रखना है। देखिए नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, नॉर्थ साउथ मिडिल बटन। ठीक है, नॉर्थ साउथ और मिडिल बटन अंडमान निकोबार में। उसके बाद माउंट हेरियर अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। रानी झांसी मरीन अंडमान निकोबार में। गलथे और क्या बोलते हैं कैंपबेल अंडमान निकोबार में। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए कौन होगा, ये तो तीनों आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, नॉर्थ साउथ और मिडिल बटन। उसके बाद माउंट पेरियार याद रख लीजिएगा, और सबसे अंतिम में कैंपबेल आपको याद रखना। ठीक है, कैंपबेल अंडमान निकोबार में। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देख लेते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया, वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको देख लेंगे। उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। उसके बाद कल देखेंगे और बचा हुआ अभ्यारण्य, जैसे हो गया समुद्री बंदरगाह, रेल परिवहन, रेल मार्ग, रेलवे जोन तथा उसके मुख्यालय, वो कल देख लेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे PDF हम एक साथ ही आपको भेज देंगे। ठीक है, सबका, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य को। देखिए पहले अपना बिहार में देख लेते हैं, बिहार में। ठीक है, यहाँ पे बिहार है, बिहार में देख लेते हैं। बिहार में देखिए भीम बांध वन्य जीव मुंगेर, भीम बांध वन्य जीव मुंगेर में, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में। भीम बांध। गौतम बुद्ध बिहार के गया में, गौतम बुद्ध आपको पता ही, गया में गौतम बुद्ध। कैमूर रोहतास, कैमूरे में। ठीक है, कांवड़ झील बेगूसराय, बिहार का कांवड़ झील कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में, बिहार का कांवड़ झील बेगूसराय।
नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, ये आपको पता ही होगा पहले से, नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, ठीक है। बिहार में बहुत सारा है देखिए। और है ऊपर में बड़ेला झील एवं सलीम अली पक्षी वैशाली में, वैशाली जिला में स्थित है, ठीक है। बड़ेला झील सलीम अली पक्षी, बड़ेला झील सलीम अली पक्षी वैशाली में, ठीक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन भागलपुर में, विक्रमशिला आपको पता ही होगा भागलपुर में है। उसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में, ठीक है। बिहार में कुल मिलाकर तीन दो पाँच दो सात एक 8 गो है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम बताना चाहेंगे तो आप लोग को याद, वाल्मीकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बड़ेला झील है, उसके बाद नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, ये क्योंकि पूछा गया है। उसके बाद कांवड़ झील, उसके बाद कैमूर, उसके बाद गौतम बुद्ध आपको पता होगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, 4 गो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, आ जाते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चंद्रभा अभ्यारण्य सिर्फ एक है, चंद्रभा अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद है, आ जाते हैं हम लोग मानस असम में है, मानस असम में है, आपको याद ही होगा मानस असम में है, मानस असम में है, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में हम लोग देख लेते हैं, मणिपुर में देख लेते हैं केबुल नामजाऊ, ये तो पूछा ही गया है, केबुल नामजाऊ मणिपुर में स्थित है, केबुल नामजाऊ मणिपुर में स्थित है। अब मध्य प्रदेश में कान्हा अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश में कान्हा अभ्यारण्य, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए अब आ जाएगा मिजोरम आ गया। अब देखिए मिजोरम में डफला अभ्यारण्य है, डफला अभ्यारण्य मिजोरम में, डफला अभ्यारण्य मिजोरम में। उसके बाद ओडिशा में देख लेते हैं हम लोग, ओडिशा में भीतरकनिका, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पाखल केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग बताना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नागार्जुन सागर है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद गोवा में देख लेते हैं महावीर अभ्यारण्य, गोवा में महावीर अभ्यारण्य। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए केरल का आपको याद रखना है विशेष तौर पर, पेरियार शांति घाटी सागर अभ्यारण्य, ये तीनों आप इंपॉर्टेंट है, तीनों पेरियार और शांति घाटी तो पूछा गया है, साथ में सागर अभ्यारण्य भी आपको याद रखना है, पेरियार और शांति घाटी और सागर, ठीक है, केरल में। उसके बाद तमिलनाडु अन्नामलाई अभ्यारण्य, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो तमिलनाडु में एक ही है अन्नामलाई अभ्यारण्य, इसको याद रखना है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए रेलवे जोन तथा उसके मुख्यालय आ गया, रेलवे जोन तथा उसका मुख्यालय आ गया, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। रेलवे जोन मुख्यालय जैसे हो गया अपना हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेल, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। और सारा है देखिए, और सारा है से बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गया। उसके बाद देख लीजिए, ये हो गया शीत मरुस्थल, नंदा देवी, पन्ना, पेंच पद्मढ़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, सब ये भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाह देख लेंगे। विशाखापट्टनम हो गया, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, ये सब हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ हम लोग एक ही साथ आपको भेज देंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जैसे इंदिरा गांधी हो गया, नई दिल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद, गुजरात, ये सब भी पूछा जाता है, तो हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। बहुत सारा है तो कल देख लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तब तक आप लोग एक बार पीडीएफ खोल के देखिएगा घर में कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।